हेलो एवरीवन, डॉक्टर सादिया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इग्निशिया अमारा के बारे में बात करेंगे, इसके यूनिक सिम्टम के बारे में बात करेंगे और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो और पोटेंसी के बारे में जानकारी दूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे प्लीज एंड तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो प्लीज जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। चलो आप शुरू करते हैं। इग्निशिया अमारा ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी लॉन्गिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है ये। और इसके जो कॉमन नेम है वो है सेंट इग्नेटस बीन्स। इसका जो प्लांट है उसको जो है उसके मेडिसिन बनाई जाती है, और इसकी डिस्कवरी डॉक्टर हैनीमैन जी ने की थी। ये मेल और फीमेल दोनों के केसेस में दी जाती है, दोनों के केसेस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इमोशनल कंपोनेंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू को देख के इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। और ये इमोशनल फीमेल की इमोशंस के बारे में बात करेंगे। इमोशनल कैसे, वो मैं आपको आप समझाने की कोशिश करती हूँ। एक यंग गर्ल है, 19 से 21 साल के बीच में है, तो उसको एक मैरिड पर्सन से प्यार हो जाता है या अपने से बड़ी एज के पर्सन से प्यार होता है। तो उसको पता है ये सब गलत है, मुझे ये अपने आप को रोक देना है, यहाँ मुझे ये नहीं करना, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती। पर ये रिलेशन जब नहीं चल पाता तो जो उसका लव है फिर डिसअपॉइंटेड लव में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिसअपॉइंटेड लव की होम्योपैथी में और भी बहुत मेडिसिन है। हायोसाइमस है, ऑरम मेटालिकम है, एसिड फॉस है। उसका एक एक सिम्टम मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जो हायोसाइमस का पर्सन है ना, ये वायलेंट होता है। जब इसको कोई धोखा दे के चला जाता है, ये सस्पिशियस हो जाता है, उसके पीछे पड़ जाता है और बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो जो एसिड फॉस है, इसका मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है, उसकी वजह से इसको सिम्टम आते हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, पर्सन उदास हो जाता है। जो और मेटालिकम का पर्सन है, ये एकदम सुसाइड करने के लिए तैयार होता है। ये मैंने वन बाय वन सिम्टम को डिस्कस किया है आपके साथ। अब बात करते हैं, ये डिसअपॉइंटेड लव में कन्वर्ट तो हो जाती है फीमेल। फिर डिसअपॉइंटेड लव यानी आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो जब पूरी नहीं होती, आपका पार्टनर आपको समझने में असफल हो जाता है या आपको छोड़कर चला गया है, तो पर्सन का जो इमोशनल हेल्थ इफेक्ट हो जाता है। पर्सन बहुत उदास हो जाता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, किसी से बातचीत नहीं करता। तो यहाँ पे इग्निशिया बहुत अच्छा काम करती है। कुछ खुराकों की इग्निशिया से पेशेंट का जो मेंटल स्टेट है ना, वो ठीक हो जाता है। इतनी ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है डिसअपॉइंटेड लव के लिए। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, आपकी फैमिली में आपके बच्चे बहुत ज्यादा आपके करीब हैं, आपका हस्बैंड करीब है, किसी भी कारण वो आपको छोड़कर चले गए हैं या आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो फीमेल का जो एकदम शॉक, फीमेल को शॉक हो गया है या फीमेल डिप्रेशन में चली गई है, यहाँ पे इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा काम करती है। फीमेल बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, सेंसिटिव होती है, चेंजेबल मूड होता है इसका। इससे कोई ऊंची आवाज से बात भी करता है ना फीमेल से, एकदम डर जाती है। इसके घर में अगर कोई फाइट भी हो रही है, कोई और फाइट कर रहा है या घर के आस पास में कोई फाइट कर रहा है, तो उसे एकदम देख के फेंट हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है, हिस्टेरिया तक में चली जाती है। हिस्टेरिया यानी किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करना, और हिस्टेरिया की भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इग्निशिया। तो यहाँ पे इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। अब मैंने बात की चेंजेबल मूड। पर्सन जो है, वन मोमेंट बहुत ज्यादा हैप्पी होगा, अदर मोमेंट बहुत ज्यादा सैड होता है, नेक्स्ट मोमेंट डिप्रेशन में चला जाता है, फिर नेक्स्ट मोमेंट अब क्या बचा है, अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो इस तरह इसका चेंजेबल मूड होता है। तो इस तरह का मूड हो और साथ में फीमेल बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, तो यहाँ पे भी इग्निशिया को यूज किया जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुली रिजल्ट देती है इग्निशिया। और बच्चों के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे आमतौर पर हम बच्चों को बहुत ज्यादा डांट देते हैं कभी कभी, तो वो बच्चे कुछ है रिएक्ट नहीं करते, पर कुछ बच्चे छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं। वो एकदम छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, अपने आप को एकदम कमरे में बंद कर लेते हैं, कोने में बैठ जाते हैं अपने जाके, किसी से बातचीत नहीं करते, एकदम कन्वल्सन आ जाता है उन्हें, और पेट में दर्द हो जाता है। जैसे बच्चे रात को सोए एकदम चौंक के उठते हैं। तो इस तरह के अगर बच्चों के साथ कंडीशन हो जाती है, तो यहाँ पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बैड इफेक्ट ऑफ ग्रीफ, आपने अचानक से कोई सैड न्यूज सुन ली, आप जिससे प्यार करते थे वो आपको छोड़कर चला गया, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इग्निशिया जब आप देते हैं
इग्निशिया अगर अपना एक्शन कंप्लीट ना करे, तो इग्निशिया के एक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें नेट्रोम्यूर का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि नेट्रोम्यूर एक क्रोनिक रेमेडी है, तो नेट्रोम्यूर की एक मेरी सेपरेट वीडियो है, आप जाके वो ज़रूर देखें। उसके सिम्पटम्स को भी समझना ज़रूरी है। नेट्रोम्यूर हम कब यूज़ कर सकते हैं और इग्निशिया को कब यूज़ करना है। इग्निशिया जो है एक्यूट इंसिडेंस हो गया है, तो आपने इग्निशिया यूज़ करनी है। अगर क्रोनिक है, लंबे टाइम से आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस्ड है, तो आप नेट्रोम्यूर को यूज़ करें। तो ये है इसका इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आपसे शेयर किया। अब बात करेंगे देयर इज़ अ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन। जब भी आप कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं तो आपके माइंड में इग्निशिया मेडिसिन ज़रूर आनी चाहिए। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, गला एकदम सूजा हुआ है, गला लाल है, तो स्वेलो करने में प्रॉब्लम आती है। पानी पीने में पर्सन को एकदम प्रॉब्लम आती है, कुछ भी खाता है तो दिक्कत आती है। पर इस पर्सन को सॉलिड फूड खाने से आराम मिलता है। इसको लगता है कि जो गला है इसमें मसाज हो रही है, हार्ट प्रेशर से पेशेंट को आराम मिलता है। ये है इसका कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट इसका सिम्पटम है ग्लोबस हिस्टेरिकस। होम्योपैथी में और भी बहुत सारी मेडिसिन है ग्लोबस हिस्टेरिकस की। नेट्रोम्यूर है, नेट्रमफॉस है, सिलिशिया है, पर इग्निशिया भी एक मेडिसिन है। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि गांठ जैसा महसूस हो गया है और पेशेंट को स्वेलो करने में दिक्कत आती है और घबराहट जैसी होती है, तो यहाँ पे भी इग्निशिया को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कानों की प्रॉब्लम में ये इग्निशिया बहुत अच्छा काम करती है। जैसे ही कानों में दर्द हो तो हमें लगता है कि हमें एक पीसफुल जगह चाहिए जहां हम बैठे और हमारे ये प्रॉब्लम कम हो। बट इस पर्सन को क्या चाहिए, लाउड म्यूजिक चाहिए। शोर में इसके कानों की प्रॉब्लम जो है, कानों में आराम आता है। ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन है। नेक्स्ट पाइल्स हो गई है, यानी हेमरॉइड हो गई है। दिमाग में आता है कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड होगी, ड्राई होगी। पर इग्निशिया के पर्सन को पाइल्स यानी हेमरॉइड के साथ स्टूल सॉफ्ट आती है और रेस्ट करने से इसकी तकलीफ बढ़ जाती है और वॉकिंग से इसे आराम आता है। ये भी इसका कॉन्ट्राडिक्शन है। अब कफ के केसेस में, कफ जैसे हम सबको कफ बनती है, एक बार हम गला साफ कर लेते हैं तो हमें आराम आता है, पर इस पर्सन को ऐसा नहीं है। इस पर्सन की जो कफ है ड्राई होती है, स्पाज्मोटिक होती है, और जो कफ में है म्यूकस नहीं होता, और मसल स्पाज्म या मसल कंट्रैक्शन की वजह से एक के बाद एक कफ होती है जो कि बिल्कुल आराम नहीं आता पर्सन। अब नेक्स्ट जो सिम्टम है, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमें आराम अच्छा महसूस होता है, हमारा पेट भर जाता है। पर इस पर्सन को जैसे ही ये खाना खाता है, इसकी जो भूख है वो बढ़ती ही जाती है, कम होती ही नहीं। नेक्स्ट जो है इंटरमिटेंट फीवर में मेडिसिन यूज की जाती है, क्योंकि एकदम शरीर गर्म हो जाता है तो प्यास लगती है। ये सबको होता है, शरीर जब गर्म होता है प्यास लगती है, पर इस पेशेंट को जब ठंड लगती है ना, जब ठंडा हो जाता है शरीर तब प्यास लगती है और फेस एकदम लाल हो जाता है, और बुखार में फेस एकदम पीला हो जाता है। ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अब नेक्स्ट इसका सिम्टम है जो रेक्टम है, उसमें स्टिचिंग पेन है, इचिंग बहुत ज्यादा है, और सॉफ्ट स्टूल है फिर भी डिफिकल्टी हो रही है पास आउट करने के लिए। पेनफुल कंस्ट्रिक्शन है एनएस पे स्टूल पास आउट करने के बाद, और जैसे ही पर्सन खांसी करता है ना, हेमरॉइड्स की पेन बढ़ जाती है, और जब पेशेंट रेस्ट पे जाता है तब भी तकलीफ बढ़ जाती है, और जब वॉकिंग पे जाता है हेमरॉइड्स की तकलीफ में आराम आता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम है। नेक्स्ट जो सिम्टम है फीमेल के केसेस में भी यूज की जाती है। मेंसेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, स्कैंटी हैं, परफ्यूज हैं, और मेंसेस के टाइम पे बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, और जो ब्लड है वो ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पे भी इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम है फीमेल सेक्सुअल फ्रेजिलिटी। इस केसेस में यूज किया जाता है इस मेडिसिन को, क्योंकि फीमेल को सेक्स के प्रति इंटरेस्ट कम हो गया है, तो यहाँ पे भी इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। लुकोरिया के केसेस में भी ये मेडिसिन यूज की जाती है। हेडेक के केसेस में भी इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके बाद आपको सर दर्द की प्रॉब्लम बन गई है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट हो गए, जैसे अल्कोहल हो गया, कॉफी हो गया, इसकी वजह से आपको सर दर्द की प्रॉब्लम हो गई है, तंबाकू की स्मेल से आपको सर दर्द की प्रॉब्लम हो गई है, स्मोकिंग का जो धुआं निकलता है ना, उसकी वजह से अगर आपको सर दर्द की प्रॉब्लम है, एक पिर्सिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है, ऐसे लगता है कि नाखून किसी ने एक चुबा दिया हो, तो इस तरह का सर दर्द होता है पर्सन को। और जब भी आप कहीं आपने बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, या आप
ग्रीफ में चले गए हैं, उसके बाद आपको सर दर्द नहीं जा रहा, तब आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको राइट साइडेड हेडेक है या लेफ्ट साइडेड हेडेक है, आप जब उस साइड पे लेटेंगे, आपका सर दर्द में आपको आराम आएगा, ये इसका इम्पोर्टेंट सिम्पटम है। अब बात करते हैं मॉडलिटीज़ के बारे में, पेशेंट की तकलीफ़ें कब बढ़ती हैं? कॉफ़ी हो गया, अल्कोहल हो गया, तम्बाकू हो गया, स्मोकिंग से पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ती हैं। ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड लव, इन सब से पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। इसको आराम मिल रहा है वॉकिंग से, हार्ट प्रेशर से, और जिस साइड का, जैसे आपको मैंने बताया सर दर्द इसको है, हेडेक की प्रॉब्लम है, और जिस साइड का अगर सर दर्द है, उस साइड पे पेशेंट लेटता है तो इसको आराम मिलता है। ये इसकी मॉडलिटीज़ हैं। इसको ऐसे आराम मिलता है, ऐसे इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की इग्निशिया की। अब बात करते हैं पोटेंसी के बारे में। जो 30 नंबर है, ये लोअर पोटेंसी है। आपको अगर एज़ अ सेल्फ मेडिकेशन को यूज़ करना है तो आप लोअर पोटेंसी से ही शुरू करें। फिर उसके बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखती है तो आप हायर पोटेंसी की तरफ जा सकते हैं, 200 यूज़ कर सकते हैं, 1 एम यूज़ कर सकते हैं, 10 एम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इमोशनल स्टेट है जो, माइंड के सिम्पटम है जो, वो मैच कर रहे हैं, आपको क्या करना है, 200 नंबर भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 एम भी यूज़ कर सकते हैं, इवन के 10 एम भी यूज़ कर सकते हैं। पर आपका जो माइंड सिम्पटम है वो मैच करने चाहिए। पर आपको जब शुरू करना है, आप लोअर पोटेंसी से ही शुरू करें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी इग्निशिया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में, अपने कोलीग में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।